जब इतने बड़े शिल्पकार का बेटा जब आएंगे तो बिहार प्रदेश प्रगति की ओर एकदम बढ़ेगा मेरे भाई। हमारे निषाद जी यदि आते हैं तो जदयू और मजबूत होगी, हमारी एनडीए और मजबूत होगी। हम तो उनको स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं कि तेजस्वी जी की तरह जो है ना 8 पास है। वो एक नंबर पढ़े लिखे नौजवान उदयमान है। अब रही बात आदरणीय नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद की तरह जो है रिसोर्स को तो नहीं लूटे हैं रे भाई। इतनी साफ सुथरी छवि जिन्होंने अपनी विरासत के लिए कुछ किया ही नहीं। आप देखे होंगे उन अपनी संपत्ति को वो डिक्लेयर किए हैं तो देखे होंगे कि वो सबसे गरीब मुख्यमंत्री है रे भाई। लेकिन मेरे यहाँ इस प्रकार का एनडीए में खास करके पांचों पांडव, पांचों पार्टियां का जितने भी विरासत हैं, इस प्रकार का कभी भी रिसोर्स को लूटने की हम लोगों में कल्चर नहीं रहा। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। एक बार बता दें कि बिहार में जिस नाम को लेकर चर्चा कई महीनों से थी, अब उसकी एंट्री लग रहा है कि अब आजकल में ही होने वाली है। हम बात कर रहे हैं सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर। आपको बता दें कि सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह ने ऑफर दिया है। उस ऑफर पे निशांत जो थे कहीं ना कहीं मुस्कुराकर चुप रहे। निशांत की चुप्पी क्या जेडीयू में एक बड़ा बदलाव लाएगा या फिर जेडीयू में निशांत अब जल्द ही एंट्री करेंगे? इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या अब निशांत की इतनी लंबे समय से जो बातें चल रही थी, क्या अब वो सफल हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से निशांत चुप रहे, कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जल्द ही मकर संक्रांति के खत्म होने के बाद जल्द ही बिहार में कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। जी, ऐसा है कि हमारे आदरणीय बिहार के सम्मान नेता नीतीश कुमार जी करीब करीब 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने 10वीं बार बने और बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने उनकी कामों पर विश्वास जताया है रे भाई। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी को समर्थित किया और इतना ना बड़ा मैंडेट दिया कि बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन और बिहार के राजद परिवार खास करके एकदम बीमार चल रहा है। अब रही बात हमारे निशांत जी का, तो जिनके पिताजी बिहार का शिल्पकार रहे हैं, तो वैसे पिता का पुत्र यदि आते हैं और हमारे केंद्रीय मिनिस्टर आदरणीय ललन सिंह जी यदि इस प्रस्ताव को रख करके अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो इसमें कतई दो राय नहीं होनी चाहिए। उनकी पार्टी है, लोकतंत्र है। जब इतने बड़े शिल्पकार का बेटा जब आएंगे तो बिहार प्रदेश प्रगति की ओर एकदम बढ़ेगा मेरे भाई। हम तो ये देखे हैं कि जिनका पिता बिहार के मुख्यमंत्री माता और पिता दोनों रहे और दोनों बिहार के रिसोर्स और केंद्र के रिसोर्स को जब जब बिहार की सामान्य जनता ने मौका दिया तो इन्होंने लूटने का काम किया रे भाई। और वैसे पिता का और माता का जब 4-4 5-5 बच्चे बच्चियां जो है ना एमपी एमएलए और बिहार का डिप्टी सीएम बनने के लिए आतुर है रे भाई, तो आदरणीय हमारे निषाद जी यदि आते हैं तो जदयू और मजबूत होगी, हमारी एनडीए और मजबूत होगी। हम तो उनको स्वागत करते हैं। वैसे नौजवान को एकदम आनी चाहिए क्योंकि वो एकदम ईमानदार छवि के हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं। ऐसा नहीं कि तेजस्वी जी की तरह जो है ना 8 पास है। वो एक नंबर पढ़े लिखे नौजवान उदयमान है। उनको आना भी चाहिए। इसके लिए हम लोग समर्थन करेंगे रे भाई। और भाजपा एकदम तहे दिल से आदरणीय ललन जी का, हमारे केंद्रीय मिनिस्टर का बातों पर जो है ना विश्वास करती है। और सही मायने में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और ईमानदार छवि के हैं और ईमानदार पिता के पुत्र हैं, उसके नाते तो आते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। सर, परिवारवाद की बात हमेशा से चलती है एनडीए में, तो क्या निशांत आएंगे तो परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं कहा जाएगा? देखिए, निशांत जी परिवारवाद में कैसे आएंगे? उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से जदयू में जो है ना उनको स्थान दिया जाएगा। वो कार्य करेंगे कार्यकर्ता के रूप में और कार्य करते करते ऊपर उठेंगे। अब रही बात आदरणीय नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद की तरह जो है रिसोर्स को तो नहीं लूटे हैं रे भाई। इतनी साफ सुथरी छवि जिन्होंने अपनी विरासत के लिए कुछ किया ही नहीं। आप देखे होंगे
उन्होंने अपनी संपत्ति को वो डिक्लेयर किए हैं, तो देखे होंगे कि वो सबसे गरीब मुख्यमंत्री है रे भाई। बिहार का आप देख लीजिए, हमारी आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी 5 से 6 साल रहे मुख्यमंत्री। आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मिनिस्टर भी रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो वो देख लीजिए कि दानापुर में जो है ना 11,000 करोड़ का मॉल बना रहे हैं। इतना ना लुटान लूटे देश को, रिसोर्स को, कि जो है ना हजारों हजार करोड़ का मालिक बनकर जो है ना धन्ना सेठ बन गए। अपने प्रत्येक बेटा और बेटी को जो है ना कम से कम 50-50 हजार करोड़ का मालिक और मालकिन बना दिया रे भाई। तो वो वंशवाद के श्रेणी में आता है। लेकिन मेरे यहाँ इस प्रकार का एनडीए में खास करके पांचों पांडव, पांचों पार्टियां का जितने भी विरासत हैं, इस प्रकार का कभी भी रिसोर्स को लूटने की हम लोगों में कल्चर नहीं रहा, जिसके कारण है कि बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता हम लोगों पर जो है ना ये 5वीं बार विश्वास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी की जोड़ी को पुनः मौका देने का काम किया बिहार की सम्मानित जनता रे भाई। तो ऐसे लोग आ रहे हैं तो आना भी चाहिए, हम लोग सम्मान करेंगे, लेकिन जो लूटन गोविंद पार्टी है रे भाई वो नहीं आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव, जिनसे हमने बातचीत की। आपने तमाम बातें सुनी। ये बात तो अब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं निशांत का अब राजनीति में आना तय हो चुका है। इन्होंने कहा कि जिसने बिहार को शिल्पकार का रूप दिया और बिहार के विकास में एक अहम भूमिका निभाई, उसके बेटे को राजनीति में आने से कोई बुराई नहीं है और भाजपा ने इस बात को लेकर स्वागत किया है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।